गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। वंचक शिक्षण संस्थान से मैं द मोहित श्रीवास्तव इस कक्षा में यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 का इकाई 5 करने जा रहा हूं और मैं यहां पर बताऊंगा कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति में क्या क्या पूछे जाएंगे और इसमें क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है क्या, ये मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है क्या। तो इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, एक मैथमेटिकल, एक रीजनिंग और एक एप्टीट्यूड, एंड जो है वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड को जोड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 शब्द हैं, मैथमेटिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। तो हमें समझना होगा कि ये तीनों है क्या। मैथमेटिकल, जहाँ पर हम संख्या की बात करेंगे, जहाँ पे हम गणित की बात करेंगे। रीजनिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम तर्क की बात करेंगे, जहाँ पर हम विचार की बात करेंगे, जहाँ पर हम सोचने की बात करेंगे। और एप्टीट्यूड का मतलब वो अभिवृत्ति, वो टैलेंट, वो दायरा जहां पर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे और रीजनिंग वाले एप्टीट्यूड की बात करेंगे, अभिवृत्ति की बात करेंगे। तो हमें इसमें ये देखना है कि रीजनिंग क्या होता है और रीजनिंग का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। यही इस यूनिट का मुख्य सार है और यही हमें इस यूनिट में देखना है। सबसे पहले हमें यह समझना है, क्योंकि इस यूनिट का जो सबसे मेन सेंटर पॉइंट है वो रीजनिंग है। और सबसे पहले हमें यह समझना है कि रीजनिंग होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है हिंदी में तर्क। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, और इसका मतलब यह होता है कि जब हम लोग कुछ सोचते हैं, विचारते हैं और किसी चीज के कंक्लूजन पे, किसी चीज के निष्कर्ष पे जाने की कोशिश करते हैं अपने बौद्धिक क्षमता से, तो उसी को हम लोग रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग जो है ये यूजीसी नेट, जहाँ पे हम लोग को ये पढ़ाई करनी है, जिसके लिए पढ़ाई करनी है, रीजनिंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है एबडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जहां पर हम लोग एजम्पशन से, जहां पर हम लोग स्टेटमेंट से, जहां पर हम लोग कथन से, 2 या 2 से ज्यादा कथन से कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग हम खुद से या फिर उदाहरण स्वरूप जब हम लोग किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जबकि एबडक्टिव रीजनिंग भी इंडक्टिव रीजनिंग तरह का ही है, लेकिन एबडक्टिव रीजनिंग में हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजों को नाप तौल करके जब हम तर्क निकालते हैं तो एबडक्टिव रीजनिंग होता है। और कहें तो बेसिकली रीजनिंग जो है 2 होते हैं, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। डिडक्टिव जहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इंडक्टिव जहां पर हम उदाहरण से और खुद से किसी चीज का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। अब यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो हमें देखने हैं वो देखने हैं 3 तरह के रीजनिंग देखने हैं। इसमें नाम ही आपका आ रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, यूजीसी नेट में रीजनिंग के 2 यूनिट हैं। एक यूनिट नंबर 5 जो अभी किया जा रहा है और एक इसके बाद वाला यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर भी आपको रीजनिंग देखने हैं, उस यूनिट में भी रीजनिंग देखने हैं। वहाँ पे 5 के 5 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, यहाँ पे 5 के 5 प्रश्न में रीजनिंग के 3 प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो कहें तो यूजीसी नेट और जेआरएफ में रीजनिंग के 5 + 3 8 प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्न मैथ के आते हैं। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग में। इस यूनिट में रीजनिंग जो है 3 तरह के यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने हैं, जो बेसिकली होते भी हैं। अगर डिडक्टिव, इंडक्टिव और एबडक्टिव को छोड़े तो एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो हम लोग को अगले यूनिट में देखना है, यूनिट नंबर 6 में देखना है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर हम लोग हाइपोथेसिस, अवधारणा, इन सारे चीजों से लॉजिक अर्थात तर्क के आधार पे हम लोग
तर्क शक्ति करते हैं, लॉजिक के आधार पर किसी चीज को एक दूसरे से जोड़ते हुए जब हम लोग उसका तर्क निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। जबकि वर्बल रीजनिंग में जहां पर हम लोग मैथ या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारी चीजों का उपयोग किए बिना जब हम लोग किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क निकालते हैं तो उसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। जैसे खून का रिश्ता, जैसे लेटर सीरीज ए बी सी डी, फिर अगला क्या, ये सब हमारे वर्बल रीजनिंग। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में जहाँ पे संख्यात्मक हो जाता है उसे हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और यही है यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट 5 इकाई 5। इस गणितीय तर्क और अभिवृद्धि में हमें यहाँ पर ये वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को देखना है, प्लस मैथ के कुछ कंसेप्ट को देखने हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग जो है ये यूनिट नंबर 6 मतलब अगला यूनिट में ये सिर्फ हमें लॉजिकल रीजनिंग ही देखने हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस यूजीसी नेट में सिलेबस क्या क्या है जो हमें देखने हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में। सबसे पहला देखना है सीरीज का। सीरीज में जैसे 2 4 6 8 तो अगला क्या, सीरीज में यही इसी टाइप से आएंगे जहाँ पे स्क्वायर आ सकते हैं, स्क्वायर रूट आ सकते हैं, जहाँ पर इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लेटर सीरीज में जैसे ए बी सी डी ई एफ तो अगला क्या, इसी तरीके से लेटर सीरीज वाले प्रश्न बनते हैं। फिर आता है एक खून का रिश्ता, जहां पर रिश्ते के बारे में पूछा जाता है कि पापा की बहन के बेटे आपके क्या लगेंगे, या फिर इसी तरीके से जब घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे हम लोग ब्लड रिलेशन या खून का रिश्ता कहते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन में जो कि एक वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जहां पे क्लासिफिकेशन में हमें ये करना रहेगा कि कुछ 4 शब्द दे दिए रहेंगे और उसमें से हमें ऑड मैन आउट निकालना होगा जो इसमें से भिन्न है। ठीक है, जैसे 3 जानवर के नाम दे दिए गए और एक पक्षी का नाम दे दिया गया तो पक्षी जो है वो भिन्न है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के बाद कोडिंग और डी कोडिंग है। जैसे SILVER को हम लोग 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो GOLD गोल्ड को क्या लिखेंगे, ये हमारे अगले कोडिंग और डी कोडिंग वाले पार्ट में आते हैं। फिर हमें जो देखना है वो देखना है इसमें कि आखिर ब्लड रिलेशन जो हम लोगों ने पहले देखा था और उसके बाद अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि जैसे कुछ दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है कि 4 लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, 4 लोग इधर जा रहे हैं, कुछ उसमें से 2 लोग इधर जा रहे हैं, 3 लोग इधर जा रहे हैं, तो सब किस तरीके से जाएंगे, जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है कि एक सर्किल में लोग बैठे हुए हैं या एक टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कौन किसके बाएं हैं कौन किसके दाएं हैं, ये सारे अरेंजमेंट के हिस्से हैं, पार्ट हैं। एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है जहाँ पे दिशा आपको तय करना होता है कि राम 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं घूम के 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम के वो 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं घूम के 5 किलोमीटर चलता है, तो वो शुरुआती जगह से किस दिशा में और कितने किलोमीटर पे है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट के होते हैं। तो यही इतने ही रीजनिंग है और इस रीजनिंग के बाद जो मैथमेटिकल अप्रोच है वहाँ पर नंबर सिस्टम आएंगे। नंबर सिस्टम में आपको नंबर सीरीज ये सारी चीज़ देखने होंगे, एवरेज आएंगे जहाँ पर आपको मीन मीडियन मोड इन सारे कंसेप्ट को देखने हैं, जहाँ पर अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात की बात होगी, ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट आएगा। फ्रैक्शन जहाँ पर बटा का बात आएगा, जहाँ पर A/1/2 2/3 4/7 इस तरीके के जो बात आएंगे, जो भिन्न के बात आएंगे वो फ्रैक्शन वाले हिस्से में चले जाएंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर एजेज की बात आएगी कि एक बाप जो है अपने पुत्र से इतना ज़्यादा उम्र का है, 3 साल पहले वो इतना था, उसकी पत्नी का उम्र इतना था, तो अभी उसका वास्तविक उम्र कितना होगा। इस तरह के जो सवाल हैं ये मैथमेटिकल अप्रोच में उम्र वाले सेगमेंट में आएंगे। फिर परसेंटेज पूछे जाएंगे, जैसे पूछ दिया गया कि ये 9,8765 का 10% क्या है, तो इसका सीधा अप्रोच है कि 10% का मतलब है एक पॉइंट इधर डालें, 9,876.5 जो इसका 10% है, 5% इस 10% का आधा कर दें, 5% होगा। 1% तो ये यहाँ पे ना करके ये यहाँ पे कर दें, 9,87.65 ये 1% है, 2% इसका दोगुना कर दें
फॉर्मूला पे नहीं जाना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मैथ के जितने भी कंसेप्ट हैं, आगे हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का एक यूनिट आने वाला है जो यूनिट नंबर 7 होगा, लॉजिकल रीजनिंग के बाद वाला यूनिट। जहाँ पर भी मैथमेटिकल अप्रोच आए, चाहे वो इसमें आए चाहे वो वहाँ पर आए, मैथमेटिकल अप्रोच को फॉर्मूला से ना बनाकर डायरेक्ट ट्रिक से बनाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक से बनाने से समय भी कम लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंटिंग, लाभ हानि छूट, इन सारी चीज़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। फिर इंटरेस्ट से पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती है, इन सारी चीज़ों पर भी प्रश्न आएंगे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, गति, समय, दूरी, इन सारी चीज़ों पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन, कैलेंडर, इन सारी चीज़ों पर भी सवाल यूजीसी नेट पूछता है। लेकिन ओवरऑल कहने की बात यह है कि मैथ से 2 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, यही ट्रेंड रहा है, और रीजनिंग से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यही ट्रेंड रहा है, क्योंकि हर यूनिट में 5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ का नियम है, ये इसके सिलेबस और ये इसके क्यूरिकुलम के हिस्से हैं कि हर यूनिट से 5 पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग से 3 पूछे जाते हैं और इससे 2 पूछे जाते हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव भी हुआ तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 पूछे जाएंगे। अर्थात हमें मैथ के लिए 2 या 3 सवाल के लिए तैयार रहना है और रीजनिंग के लिए हमें 3 या 2 सवाल के लिए तैयार रहना है। और यही सिलेबस था जितना हमने बोला मैथ में और जितना हमने बोला रीजनिंग में, इस यूनिट गणितीय तर्क और अभिवृत्ति का। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति को और डिटेल में और अच्छे से और विस्तृत रूप से समझने के लिए आप वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका विषय होगा उसकी शिक्षा दी जाएगी और आपके लिए यह यूजीसी नेट और जेआरएफ का परीक्षा और आसान बन जाएगा। धन्यवाद।